वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4। सो गाइस, यहाँ पे आज हम टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जनरल नॉलेज के ऊपर, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पे, क्योंकि इंडियन आर्मी का ही हमने यहाँ पे अभी इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है, तो उनका यहाँ पे 25 को यहाँ पे एग्ज़ाम है यहाँ पे। तो उनके लिए यहाँ पे मैं अपने इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये जो सीरीज़ चलाई हुई है क्वेश्चन की, इनको कभी मिस मत करना, क्योंकि मैक्सिमम आपको जो पेपर है वो इसी में से आपको दिखेगा। ठीक है, जितने भी अभी दिन हमारे पास बचे हैं 5-7 दिन, ठीक है, तो ये हम उसी में से सारे सिलेबस जो है वो इसी के अंदर कवर हो जाएगा। और मैथमेटिक्स की क्लास वो जो है आप बोल रहे हो, तो मैथमेटिक्स की मैं आपके लिए यहाँ पे 15-15 क्वेश्चन डेली सेटअप लेके आऊँगा। ठीक है, 15-15 का हम एक यहाँ पे सेट लेके आएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अकेला भी काम कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैथमेटिक्स के 15-15 के जो क्वेश्चन है सेट, वो मैं आपके लिए 2 सेट डेली का डिस्कस करूँ। ठीक है, और ये रीजनिंग के है वो भी मैं इसके अंदर ही अपलोड करूँ, मतलब मैथ और रीजनिंग जो आपका 40 नंबर का है वो हम इसी के अंदर ही आपका यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में आपके एक 50 नंबर वाला एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने वो टेस्ट देना है। ठीक है, वो आपका 2 दिन बाद आपका वो वाला टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सीधे हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। ये 15 क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा पुराना पेपर है जो मैंने उठाया हुआ भाई। ठीक है जी, ये आपका आर्मी का पुराना पेपर है, और ये ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको जेके पुलिस के अंदर भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहा है बॉर्डर बटालियन की, जेके पुलिस की, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। एसएससी जीडी के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और इंडियन आर्मी के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है ना, ये हम कब मनाते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना भाई ये कब मनाते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2 अक्टूबर को हम यहाँ पे इसको मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो गाइस, जितने भी आपको यहाँ पे डेज के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डेज के रिलेटेड के ऊपर आपको सभी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वैसे डेज के ऊपर यहाँ पे 1-2 वीडियो डाली भी है यहाँ पे। ठीक है, जाके आप देख लेना एक बार प्ले लिस्ट के अंदर भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड। यूएनओ के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपको हेडक्वार्टर पूछा, तो हेडक्वार्टर भी आपको यहाँ पे पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो यहाँ पे इंटरनेशनल हो, चाहे वो आपके इंडियन के हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। ये फतेहपुर सिकरी जो है ना, ये कौन से रूलर ने यहाँ पे बनाई थी, तो दैट इज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अकबर होगा भाई। ठीक है जी, ये फतेहपुर सिकरी जो है ना, ये बाद में इनकी यहाँ पे कैपिटल भी रही है, यहाँ पे इनको यहाँ पे कैपिटल भी शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, और ये फतेहपुर सिकरी बनाई थी जब यहाँ पे अकबर ने यहाँ पे गुजरात को जीता था। ठीक है, गुजरात को जीतने के बाद यहाँ पे अकबर ने फतेहपुर सिकरी यहाँ पे बनाई थी। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि फतेहपुर सिकरी जो है ये कब बनाई थी, इसकी डेट बतानी है आपने मुझे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। ये थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की, तो वो कब हुई थी, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट बैटल की। तो ये फर्स्ट बैटल हुई है पानीपत की, वो हुई थी आपकी यहाँ पे 1526 में। दैट इज वो किसके बीच में हुई थी, यहाँ पे आप सभी को पता है, यहाँ पे बाबर एंड इब्राहिम लोदी भाई। ठीक है, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1526 में हुई थी। फिर तुम्हारी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। ठीक है, दैट इज ये आपकी होती है हेमू और अकबर की। ठीक है, हेमू और अकबर की भाई। ठीक है, फिर तुम्हारी थर्ड बैटल आ जाती है। ठीक है, थर्ड बैटल, अरे एक डेट याद रख लेना, यहाँ पे सेकंड जो बैटल हुई थी ये हेमू और अकबर की हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी, ये हुई थी यहाँ पे 1552 के अंदर हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूरी डेट आ जाती है तो डेट पूरी याद रखना, दैट इज 5 नवंबर 1556 के अंदर हुई थी भाई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की जो है उसकी भी डेट मैं लिखवा देता हूँ तुम्हें।
वो हुई थी यहाँ पे 21 अप्रैल 1526 के अंदर हुई थी। अगर डेट पूछ ले तो ये पूरी डेट याद रख लेना भाई, ठीक है। केवल डेट भी पूछ सकता है। 21 अप्रैल 1526 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 5 नवंबर 1556 के अंदर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और थर्ड बैटल की बात करते हैं यहाँ पे तो दैट इज 1761 एडी के अंदर हुई थी, और ये हुई थी मराठा, ठीक है, और अहमद शाह अब्दली के बीच में, ठीक है, अहमद शाह दुरानी, ठीक है, अहमद शाह दुरानी के बीच में हुई थी ये बैटल, मराठा और अहमद शाह दुरानी के बीच में हुई थी भाई। और अगर इसकी डेट पूछ ले तो यहाँ पे याद रखना 14 जनवरी को, ठीक है। 14 जनवरी 1761 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, मराठा वर्सेस अहमद शाह दुरानी के बीच में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 1761, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बीच में। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा लिखवा दिया। आप पूरा ये नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। तो ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर लिखवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और उनके यहाँ पे फेमस नेम्स, किस नाम से उनको जाना जाता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। वाज नाउन एज द लेडी विद द लैम्प, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मुझे बताना है यहाँ पे सरोजनी नायडू का यहाँ पे क्या वर्क था, ठीक है जी। इस सरोजनी नायडू का यहाँ पे आपने बताना है कि इसको भारत के अंदर इसको कोई नाम से जाना जाता है, वो नाम आपको मुझे बताना है। ये भी मैंने आपको यहाँ पे नोट्स के अंदर पूरा लिखवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी। जो इंडियन करेंसी के जो नोट होते हैं, ठीक है, जो आपके नोट होते हैं 100 वाला 20 वाला, ये कौन सी सिटी के अंदर प्रिंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। नागपुर, मुंबई, न्यू दिल्ली या नासिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नासिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नासिक में होता है, और यहाँ पे 2 और सिटी है यहाँ पे जिसमें ये प्रिंटिंग प्रेस होती है यहाँ पे, दैट इज मैसूर एंड सालबोनी, ठीक है। ये भी 2 याद रख लेना भाई, ठीक है जी। अगर यहाँ पे नासिक ना मिले तो मैसूर मिल सकता है, या ये नासिक और मैसूर दोनों ना मिले तो सालबोनी पक्का होगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके आ जाना भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 था। हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। AGI, ठीक है, एक होता तुम्हारा CAG कैग, एक होता तुम्हारा AGI। ये माना जाता है यहाँ पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, दैट इज किसको बोलते हैं हम यहाँ पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं तो इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। देखो जितने भी ये तुम्हारे कैग होते हैं, AGI होते हैं ना, इनको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे कि इस टाइम करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो इस टाइम करंट है वो कौन है यहाँ पे, तो उनका नाम है यहाँ पे के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल। तो ये याद आपको रखना पड़ेगा भाई, ठीक है जी। करंट AGI है के वेणुगोपाल, और यहाँ पे CAG कैग, जो करंट कैग है इस टाइम, तो दैट इज वो है यहाँ पे जगदीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे रह चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK, ठीक है, और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख अभी कौन है भाई, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीजें बतानी है भाई, ठीक है जी। और अगर बात करते हैं इनके आर्टिकल की, तो हमारे संविधान के अंदर इनका जो आर्टिकल में डाला है दैट इज 76 आर्टिकल में ये बताया गया हुआ है कि AGI जो है वो होना चाहिए जिसको अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका टेन्योर भाई, इसका टेन्योर कोई नहीं होता,
ठीक है, इसका टेन्योर यहाँ पे अनलिमिटेड है। कब तक? जब तक प्रेसिडेंट चाह सकते हैं, प्रेसिडेंट की मर्जी है। या इसको यहाँ पे 2 साल के लिए रख सकते हैं, 3 साल के लिए, यहाँ पे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। ठीक है, वो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि कितने साल तक इसको हम रख सकते हैं भाई। तो अगर इनके बात करते हैं कि ये AGI इंडिया का यहाँ पे ऑफिस कब बना था, फॉर्मेशन कब हुई, तो ये फॉर्म हुई है यहाँ पे 28 जैन 1950। तो 28 जैन 1950। और तब आपका यहाँ पे फर्स्ट कैग जो बनाए गए थे उनका नाम भी यहाँ पे नोट कर लेना, दैट इज MC सेथलवेद, MC सेथलवेद। ठीक है, ये आपके फर्स्ट AGI थे भाई, आपके फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जब 28 जैन 1950 को फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे MC सेटलवर्ड यहाँ पे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। कौन सा रिवर है इनमें से जो ओरिजिनेट होता है यहाँ पे अमरकंटक से भाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटवा, ठीक है, नर्मदा, गोदावरी या महानदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज अ नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो अमरकंटक है ये एक आपका टाउन है, ठीक है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का यहाँ पे एक टाउन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है नर्मदा। और यहाँ पे और चीजें लिख लेना कि नर्मदा होती है, और कौन सी होती है, सोन रिवर, सोन रिवर भी यहाँ से आती है। और यहाँ पे जोहिला रिवर, जोहिला रिवर ये भी यहाँ से मर्ज होती है, मर्ज होना भाई। ठीक है जी, इमर्ज होती है यहाँ पे ये वाली तीनों रिवर भाई। ठीक है, और यहाँ पे इसके बारे में और कुछ तो पढ़ने वाला है नहीं है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर भाई। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे बड़ी बेसब्र से यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट की क्लास का। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम के ऊपर कल आपको यहाँ पे सुबह क्लास मिलेगी 10 बजे। तो ये क्लास जो रहेगी ये JKSSB जूनियर असिस्टेंट के लिए जो मैंने सिलेबस शुरू किया हुआ है, ये उनके लिए यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर्स यहाँ पे अपने ख़त्म कर दिए हुए हैं। ठीक है, वो आप सभी को पता कौन कौन से होंगे। ठीक है, 2 चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम की जो क्लास रहेगी, काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे सर नंबर सिस्टम के ऊपर क्लास लाओ। तो अगला जो है वो टॉपिक मेरा नंबर सिस्टम का है। ये बेसिक क्लास होगी 0 से हीरो तक, और आपको A to Z बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपने इसके अंदर क्या पढ़ना है और क्या आपने छोड़ना है। बच्चों को बिल्कुल बेसिक नहीं क्लियर होता तो ये इस क्लास के अंदर आपको अटेंड करनी है। ये कल आपकी यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, मतलब मैं ही ये क्लास लूँगा, मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, यहाँ पे डेली यहाँ पे 8 PM लिखा हुआ मैंने। ठीक है, बट आपको ये क्लास सुबह मिल जाएगी क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अभी बंद है। तो यहाँ पे मैं सुबह ये 8 बजे वीडियो बना दूंगा और यहाँ पे 10 या 11 बजे के बीच ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो इसको देखना ना भूलना। ठीक है, ये क्लास जो रहेगी वो बिल्कुल अच्छी क्लास होगी। आपको पूरा नंबर सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा कि नंबर्स क्या होते हैं, क्या इसके साथ खेलना होता है, कहाँ कहाँ ये काम आते हैं भाई। ठीक है जी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोलता अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नाउन एज। अपर हाउस बात करते हैं, अगर लोअर हाउस की बात करें, लोअर हाउस, तो उसको हम बोलते हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, और इसको हम बोल सकते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, ये पीपल के द्वारा यहाँ पे बनाए गए भाई जो बंदे होते हैं वो जाते हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है जी, जो अपर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं बुजुर्ग भाई, दैट इज अ राज्यसभा। ठीक है, दैट इज अ राज्यसभा। अब बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा वर्ड आया यहाँ पे, तो लोकसभा का यहाँ पे टेन्यूर जो होता है वो यहाँ पे होता है 5 साल। जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो वो लोकसभा के अंदर है, यहाँ पे इनका साल का टेन्यूर कितना, 5 साल। ठीक है, जब इनकी सरकार चले जाएगी तो यहाँ पे और भी यहाँ पे मेंबर होने चाहिए ना, ये भारत के अंदर खेल रहे। क्या बताइए, इनके इलेक्शन ना हो, 1 साल तक इलेक्शन ना हो, 5 साल तक, सॉरी 5 मंथ तक इलेक्शन ना हो। ठीक है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो भारत को देखने के लिए यहाँ पे कोई तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का यहाँ पे टेन्यूर, जिस राज्यसभा के टेन्यूर की बात करते हैं तो इनका होता है 6 साल।
ठीक है। इसके जो मेंबर होते हैं वो 6 साल तक होते हैं, ठीक है। लोकसभा को हम यहाँ पे लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं, और राज्यसभा को हम बोलते हैं यहाँ पे अपर हाउस। अपर हाउस इसलिए बोलता है क्योंकि ये बुजुर्ग वाले होते हैं। लोकसभा के जो मेंबर बनने के लिए यहाँ पे एज चाहिए तुम्हारी 25 साल तक, ठीक है, ये याद रखना जो चीज़ें भी लिखवा रहा हूँ। और राज्यसभा के मेंबर की बनने के लिए यहाँ पे तुम्हारी चाहिए कितनी भाई, 30 साल चाहिए भाई, ठीक है जी, 30 साल का होना ही चाहिए भाई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्लियर भाई, ठीक है जी। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका आंसर राज्यसभा ही था। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक भाई, ठीक है जी। जब भी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ आएगा तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई तुम्हारा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी जी भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी की, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो या यहाँ पे नोटबुक के अंदर उतार लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी भाई। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे रख दी हुई हैं, जैसे हिंद स्वराज, पाथवे टू गॉड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई एग्जाम के अंदर। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, की टू हेल्थ, ट्रूथ इज गॉड, माई लाइफ इज माई मैसेज, ये सारी जो बुक्स हैं यहाँ पे ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पे नोट कर लेनी चाहिए भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज ब्लैक पर्ल, ठीक है। इनमें से कौन सा यहाँ पे है जिसको हम ब्लैक पर्ल बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ब्लैक पर्ल यहाँ पे आया वर्ड यहाँ पे, तो दैट इज यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज पेल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। बात करते हैं अब समाज की, तो जितने भी यहाँ पे समाज है ये भी तुम्हें नोट्स के अंदर मैंने A to Z आपको लिख के दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अगर किसी के पास नहीं है तो वह मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे जो इंडियन आर्मी के ये बच्चे हैं, ठीक है, उनको मैं, जिनके पास नहीं है तो प्लीज़ उनको यहाँ पे ग्रुप्स में ऐड करो, और ठीक है जी जितने भी हमारे आर्मी के बच्चे हैं उनको ऐड करो यार ग्रुप्स के अंदर, और उसके बाद क्या करो वो नोट्स जो है ना वो शेयर कर दो प्लीज़ उधर, ठीक है जी। अब पर्टिकुलर मैं एक एक पर्सन को सेंड नहीं कर पाऊंगा, बट आप जिसके पास नोट्स नहीं है ना वो प्लीज़ ग्रुप में मैसेज करके बोल देना किसी को भी, वो आपको नोट्स पकड़ा देगा भाई, ठीक है जी। तो ये ब्रह्मो समाज के ऊपर यहाँ पे बुक्स के ऊपर, ठीक है, जितनी भी है ये सारे नोट्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय भाई, ठीक है। राजा राम मोहन राय यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज द पामीर प्लेट्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर भाई, इंपॉर्टेंट है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। जो गेटवे है इंडिया का, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेट है भाई, कई तो यहाँ पे आंसर लगाना शुरू कर दिया होगा यहाँ पे दिल्ली में, कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे दिल्ली में है, बट यहाँ पे दिल्ली में नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपका कहाँ पे है भाई, दैट इज यहाँ पे मुंबई के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मुंबई में यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। और ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये एक मॉन्यूमेंट साइट है यहाँ पे, जो जब ये कब बनाया गया था, जब आपके यहाँ पे इंग्लैंड के राजा यहाँ पे जॉर्ज फिफ्थ और उनकी यहाँ पे क्यून मैरी जब भारत में आए थे तो मुंबई में ये गए थे, तो वहाँ पे ये बिल्ड किया गया था। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, इनका नाम भी याद रख लेना, दैट इज जॉर्ज वेटिट, ठीक है, जॉर्ज वेटिट, तो इनका ये नाम है यहाँ पे, ठीक है जी। लग गया पता, इतना क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर बात करते हैं। हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ लोकसभा इन इंडिया। ठीक है, ये लोकसभा इंडिया के अंदर है भाई, ठीक है जी। इनके इलेक्शंस कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, पार्लियामेंट या डेलिमिनेशन कमीशन। तो इसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, ये आपका होमवर्क है। ये जितने भी 15 क्वेश्चन है ये पुराने पेपर के अंदर उठाए हुए हैं, यहाँ पे मैंने जितने भी पुराने पेपर हैं आपके आर्मी के, ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क है यहाँ पे।
सो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी यहाँ पे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जेके पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आपको वहाँ पे क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे, कुछ अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हें, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो कल यहाँ पे नंबर सिस्टम के ऊपर लेक्चर नंबर 1 आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छी तरह से वेल तैयार होके आना कल भाई, ठीक है जी, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ना, बोर नहीं होना। लेक्चर मेरा 1 थोड़ा लेंथी जाएगा तो प्लीज़ बोर मत होना, ठीक है। उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें यूँ सीखने को मिलेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, खाली अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें यार, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी तुम्हारी, ये कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सुबह यहाँ पे 10 बजे तक ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे अभी ये एक वीडियो तो हो गई है, एक वीडियो आपको इसी के बाद जस्ट यहाँ पे आधे घंटे के अंदर ही आपको एक वीडियो और मिल जाएगी, ठीक है। वो आ जाएगी तुम्हारी जर्नल साइंस के ऊपर 15 क्वेश्चंस, ठीक है। जर्नल साइंस के ऊपर यहाँ पे 15th क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला हूँ अभी आपसे। पहले आप ये वीडियो आराम से देख लो, ठीक है। इसके आधा घंटे का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आधा घंटा तुम्हें इस वीडियो को देखने में लग जाएगा, क्योंकि आपने नोट डाउन करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखूंगा, ठीक। आधे घंटे के बाद एक वीडियो और आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर देना।